मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि जिनीवा में जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद कोई सेंटिमेंट पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बेहतर हो गया था। हाँ, ये सबने खुशी का इजहार किया कि दूसरे ममालिक पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, इदारे मदद कर रहे हैं। लेकिन देखें, सेंटिमेंट तो उस वक्त से खराब हुआ है जब अक्टूबर में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तरफ से IMF के प्लान को होल्ड पे डाल दिया गया। और उसकी वजह आपको भी पता है, क्योंकि वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने कहा पहले दोस्त ममालिक पैसे देंगे और फिर हम IMF से निगोशिएट करेंगे। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि दोस्त ममालिक पैसे नहीं देंगे जब तक आप IMF प्रोग्राम में नहीं होंगे। अब 4 माह के बाद जब रिजर्व्स उस वक्त $9 बिलियन थे, अब $4.5 बिलियन रह गए हैं, हमने डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर दिए क्योंकि दो रेट चल रहे हैं, इंटरबैंक मार्केट का अलग, ओपन मार्केट का अलग। अब हुकूमत कह रही है कि IMF के सख्त फैसलों पे हम अमल करेंगे और IMF प्लान में जाएंगे। मतलब ये 4 महीने जो जाया हुए हैं, जिसमें नुकसान हुआ है, हमारे रिजर्व्स कम हुए, डिस्टॉर्शंस पैदा हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जब पाकिस्तान में $30 अरब की तबाही हुई क्लाइमेट डिजास्टर के नतीजे में, तो क्या ये हुकूमत का फर्ज नहीं था कि वो IMF को ये कायल करने की कोशिश करती कि किसी भी दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट में अगर नागहानी आफत आ जाए, फोर्स मेजोर की एक क्लॉज होती है कि जिसके तहत अगर कोई नागहानी आफत हो तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हैं। क्या ये हमारा हक नहीं था कि पाकिस्तान के गरीब अवाम का मुकदमा हम उनके सामने प्लीड करें कि आप हमें उन शराइत में ना तोलें जो आपने क्लाइमेट डिजास्टर से पहले लगाई हैं। और हमें ये उम्मीद थी और ये तवक्को थी कि ये एक इतना मजबूत केस है कि शायद IMF इस पर पाकिस्तान के साथ ज़रूर ताउन करेगी कि कुछ हमें उन शराइत को जिसे कहते हैं स्टैगर करने की इजाज़त दे। अगर हम ये काम ना करते तो उस वक्त इतने बड़े नुकसान के बाद पाकिस्तान की जो माशी और माली सूरत हाल है वो ऐसी थी कि हम शायद अगर IMF की वो शराइत उस वक्त मनोवन तस्लीम कर लेते तो पाकिस्तान उन तामीर नौ के लिए वसाइल ना निकाल सकता जिनकी हमें जरूरत थी। तो अगर हमने इसमें उनके साथ निगोशिएट किया है तो कोई ऐसा गलत काम नहीं निगोशिएट किया है ऐसा इकबाल साहब। अब वो तमाम शराइत आपको आज माननी पड़ेंगी और अब $4.5 बिलियन के रिजर्व पड़ेंगे। उस वक्त मानते तो $9 बिलियन के रिजर्व थे। इसका ओनस जो है वो IMF के ऊपर है कि क्या IMF इन चीजों को अपनी कंसिडरेशन में लेता नहीं लेता। अगर वो नहीं लेता, ये एक हमारा पॉलिटिकल, आपको ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि जो मल्टीलैटरल इदारे हैं वो इस वक्त जो डेवलपिंग कंट्रीज की मुश्किलात को किसी तरह नहीं समझ रहे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की नहीं समझ रहे, तो ये उनका ओनस है, इसमें हमारा तो नहीं कसूर है। हमने तो भरपूर कोशिश की कि उनको कायल कर सकें और अगर वो मुसिर हैं कि वो इसी कीमत के ऊपर मुआहदे को आगे चलाना चाहते हैं कि जो इस डिजास्टर से पहले थी, तो हमने कहा है कि हम इस मुआहदे पर बरकरार रहेंगे, इसको आगे लेकर जाएंगे। एक फिगर देके आगे बढ़ता हूं। जो डिस्टॉर्शंस हुई हैं खासतौर पर रेमिटेंसेस, क्योंकि ओपन मार्केट में रेट अलग है, इंटरबैंक मार्केट में अलग है। डार साहब के आने के बाद 16% डिक्लाइन हुआ है रेमिटेंसेस में। 16% का मतलब एनुअली $4.5 बिलियन है। तो अब यह दोस्त ममालिक भी आपको $4 बिलियन दे देंगे तो जो रेमिटेंसेस का नुकसान हुआ है सिर्फ वो पूरा होगा। ये हमने किया है डिस्टॉर्शंस के बाद। यही फैसले अक्टूबर में कर लेते, बहुत बेहतर पोजीशन में होते आज हम। देखिए, उस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल थी, मुल्क सारा डूबा हुआ था, मुल्क के अंदर एक तबाही थी। आप उस वक्त अवाम को उन फैसलों के रहमो करम पे अगर छोड़ते तो एक तरफ उनके ऊपर क्लाइमेट डिजास्टर था, दूसरी तरफ IMF की वो शराइत का हम उन पर पहाड़ तोड़ देते, शायद उस वक्त अमलन ये मुमकिन नहीं था।